तो आप सबका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोन है ना मास्टर को बताता है कि है ना धनतेन टूट चुका है और अब वो है ना कोई काम का नहीं रहा। ये सुन के बाद में मास्टर बोलती है कि तेरे को क्या लगता है कि बिना धनतेन स्वॉर्ड के तो है ना कल्टीवेट नहीं कर सकता। सुनते ही जियोन खुश हो जाता है और बाद में मास्टर से पूछता है इसका मतलब अभी भी मेरे पास कोई होप बची है ना। ये सुन के मास्टर जियोन को बोलती है नहीं, तू बस है ना यहाँ पे ना वेट कर अपने ना मरने का। उतनी देर में हम देखते वो लाल वाला बंदा आता है और मास्टर से पूछता है तुम स्वॉर्ड इमोर्टल नहीं हो तो तुम कौन हो। सुन के मास्टर बोलती है स्वॉर्ड इमोर्टल वो तो मैं ना 10,000 साल पहले थी। और ये सुनते बाद में लाल वाला बंदा सोचने लगता है कि 10,000 साल पहले इतना लंबा कौन जीता है यहाँ पे। यहाँ तक कि ना लेजेंडरी सुप्रीम बीम भी ना इतना लंबा नहीं जीते, ये है कौन। तो वो मास्टर को बोलता है आपने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या। और बाद में वो अपना हाथ उठाता है और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं वो एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और बोलता है औरत तुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, मैं ना मास्टर टेक्नीशियन हूँ। और यहाँ पे एक बंदा बोलता है ये तो डिवाइन फॉर्मेशन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं मास्टर के सर के ऊपर ये एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ होता है और बाद में मास्टर बोलती है बस इतना ही। और यहाँ पे हम देख रहे हैं मास्टर वापस से अपना एक बाल पकड़ती है और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो बस ऐसे ही ऊपर देख के और है ना उसके बाद से ना एक जोरदार की एनर्जी निकलती है और ये देख के वो है ना लाल वाला बंदा भी शॉक होता है। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि वो एनर्जी एक तलवार के रूप में बनती है और उस फॉर्मेशन को है ना जाके हिट करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो फॉर्मेशन पूरी तरह से अब गायब हो चुका है आसमान से। और ये देख के वो ये लाल वाला बंदा शॉक में होता है कि ये कैसे हो सकता है। इसने तो केवल अपना एक सिंगल बाल ही यूज किया था और इसने मेरे ग्रेट डिवाइन फॉर्मेशन टेक्निक को तोड़ दिया। फिर लाल वाला बंदा बोलता है योर हाइनेस आप अगर स्वॉर्ड इमोर्टल नहीं हो तो आप कौन हो। और ये सुन के मास्टर उसे बोलती है मैंने तुझे बात करने की परमिशन दी थी क्या। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं मास्टर उसके सर के ऊपर भी है ना अपने बाल फेंकती है और वो जैसे ही बाल उसके सर पे लगता है वो भी है ना नीचे आ जाता है, अपने ना गिर जाता है अपने पैरों पे। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं ये देखते ही ना सारे के सारे स्टूडेंट ना हल्ला मचाने लगते हैं कि है ना जल्दी से यहाँ से निकलो, भागो यहाँ से। और उन्हें भागता हुआ देख के बाद में मास्टर बोलती तुम लोगों को लगता है कि तुम मेरे से भाग पाओगे। और बाद में यहाँ पे मास्टर उन लोगों के ऊपर ही वार करती है जो वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे जियोन अभी भी मास्टर को देख के सोच रहा होता है कि मास्टर कितनी स्ट्रांग होती है। और बाद में और यहाँ पे मास्टर जियोन के पास आती है और उसे बोलती है कि तुमने कुछ सोचा अभी। और ये सुन के बाद में जियोन जवाब देता है कि स्वॉर्ड कल्टीवेशन तो एक डुओ कल्टीवेशन है, फिलोसॉफी और बिलीव के साथ है। अगर भले भी मेरे पास डिंटेन नहीं होगा ना तो भी मैं स्वॉर्ड कल्टीवेशन कर सकता हूँ। सुनने के बाद मास्टर जियोन को कुछ नहीं बोलती। ये तो फिर जियोन पूछता है मैंने क्या कुछ गलत कहा है क्या। मास्टर हंसते हुए बोलती है कि ना मैंने जितना बेवकूफ़ तेरे को समझा था ना उतना बेवकूफ़ तू है नहीं। और फिर मास्टर अपना हाथ हिलाते हैं और जियोन की जो स्वॉर्ड टूटी हुई है जिसे वो है ना स्वॉर्ड धनतेन बोल रहा होता है वो बोलती है मास्टर की मैं इस बार ना तेरी आखिरी बार ये मदद करी हूँ और अगली बार से ना फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम आएगी उसे तुझे अपने आप ही संभालना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जियोन की स्वॉर्ड ठीक कर देती है मास्टर और बोलती है उससे कि ना अब टाइम आ चुका है कि ना तुझे अपने आप ही ना स्ट्रांग होना होगा, ठीक है ना, मेरी बिना हेल्प के। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि ना मास्टर है ना वो स्वॉर्ड जियोन के ना बॉडी के अंदर डाल देती है। फिर मास्टर आगे बढ़ ही रही होती है और बोल रही होती है जियोन याद रखना कि अब से ना तुझे अपने आप पे भरोसा रखना होगा और आगे जो पाथ आने वाला है ना वो और भी डिफिकल्ट होगा अभी से। सुनने के बाद जियोन है ना मास्टर को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि अब से मैं और भी है ना फ्यूचर में हार्ड वर्क करूंगा। और यहाँ पे हम देख रहे कि वो लाल वाला बंदा है ना मरने ही वाला होता है और वो बोलता है कि मेरे मरने से पहले आप जरा मुझे बताओगे कि आप कितने स्ट्रांग हो। ये सुन के मास्टर उसे बोलती है कि तेरी आंखों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग पर्सन तू किसको मानता है। और ये सुन के फिर एल्डर बोलते हैं कि सुप्रीम रोम जो है ना आज तक कोई भी रीच नहीं कर पाया इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर। फिर मास्टर बोलते मेरे सामने वो केवल है ना एक चीटी। और फिर ये बंदा सोचता है वो सुप्रीम रोम भी तुम्हारे साथ तुम है ना चीटी समझते हो उससे। हम देख रहे हैं मास्टर उन बंदों के सामने आ जाते हैं जो अभी भी ना अपने तलवार लेके खड़े होते हैं और बोलते तुम में सब और कौन मुझ पे वार करना चाहता है। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं एक बंदा सामने आता है और वो बोलता है मैं प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड हूँ और है ना मैं रिस्पेक्ट ऑफ द हेवन पाथ यूज करता हूँ और मैं भगवान की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे ना मिलियंस ऑफ लाइफ को सेव करता हूँ। अगर तुमने मुझे यहाँ पे अभी मारा ना तो तुम्हें ना हेवन कंडेम करेगा। और तुम्हें ये सुनने के बाद मास्टर बोलती है डिवाइन रेट्रीब्यूशन, तू ऐसा बोल रहा है कि इस वर्ल्ड में जो हेवन है वो मुझे कंडेम करेगा। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई हेवन है जो मुझे कंडेम कर सके। और है ना अगर कोई होगा मेरे जो भी लीडर्स है ना उन सबको मैं मारने की ताकत रखती हूँ केवल एक स्वॉर्ड से। और ये सुनते बाद में ये बंदा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि ना तुम्हें ना यहाँ पे हेवन की रिस्पेक्ट नहीं करती हो, तुम्हें गॉड्स की रिस्पेक्ट नहीं करती हो, हम रिवेंज लेंगे। और वो आगे बढ़ने वाला होता है कि हम यहाँ पे देखते हैं एक एनर्जी बीन आती है और है ना वो सीधा वहाँ पे गुड़क जाता है। मास्टर बोलते हैं इग्नोरेंट एंड्स जो तुम अपने भगवान और हेवन को मेरे बीच में लेके आ रहे हो ना तो वो भी मेरे से बचेंगे नहीं, उन्हें भी मेरे सामने मरना होगा। और ना ये वर्ल्ड काफी बोरिंग है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं मास्टर केवल अपनी उंगलियां उठाती है और यहाँ पे हम देखते हैं वो एक स्वॉर्ड समिन कर लेती है। बोलती है चलो क्यों ना मैं उन्हें मार ही देती हूँ। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो सीधे के सीधे ना सब वो जो भी वहाँ पे खड़े रहते हैं ना उन सबको मारने लग जाती है। मास्टर के हमले देख के बाद में जियोन में टेंशन आने लग जाता है कि ये स्वॉर्ड अगर है ना ऐसे ही घूमती रही तो यहाँ पे बहुत हार्म हो जाएगा। और क्या मालूम है ना मास्टर यहाँ पे ना पृथ्वी को ही तोड़ दी है जो अर्थ यहाँ पे है। और अगर ये अर्थ ही टूट गई तो कॉन्टिनेंट्स नहीं बचेंगे। और बाद में मेरी लिंग्रिया का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा और बाकी है ना लेंग्जिया का क्या होगा।
पे हम देखते हैं जियोन मास्टर को बोलता है आप थोड़े शांत हो जाइए, और बाद में मास्टर रिप्लाई देती है ये फालतू में मुझे शांत बैठने नहीं देती इस एंड से वर्ल्ड की, मैं भी है ना सबको इनको दिखाऊंगी कि मैं कौन हूँ, इन्होंने मेरे ड्रीम्स को डिस्टर्ब किया है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाद में मास्टर यहाँ पे बिल्डिंगों को भी तोड़ने लग जाती है, वहाँ पे कैंगनो अकेडमी की सारी बिल्डिंगें तोड़ चुकी होती है मास्टर। और यहाँ पे जियोन मास्टर के सामने जाके बोलता है कि ना मास्टर आप भी किसी को ढूंढ रहे हो ना, अगर यहाँ पे ये वर्ल्ड कोलैप्स हो गई तो बाद में आपकी स्वॉर्ड की वजह से तो फिर है ना वो बंदा भी है ना पेरिश हो जाएगा इस वर्ल्ड के साथ, तो आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए। और ये सुनने के बाद मास्टर कुछ सोचती है और फिर यहाँ पे हम देखते हैं मास्टर बोलती है ठीक है मैं भी रुक जाती हूँ, तेरे को फेस दे देती हूँ। फिर मास्टर बोलती है 13,000 साल हो गए फिर भी तुम मुझे देखने एक बार भी नहीं मिले इतने सारे लोगों में से, और है ना यहाँ पे अगर समझ लो 1% चांस भी होता है कि ना 10,000 लोगों में से मुझे तुम मिलोगे तो मैं ना अभी भी गिव अप नहीं करूंगी। और यहाँ पे जियोन और मैं भी पूछना चाहता हूँ तुम कहना क्या चाहती हो भाई, यार थोड़ा ढंग से तो बोलो। और फिर यहाँ पे मास्टर जियोन को बोलती है जब तुम्हें ना अच्छी तरह से रिकवर हो जाओगी तो तुम्हें अभी ना जल्दी से ना वो सेकंड डुओ पिल ढूंढनी पड़ेगी, और यहाँ पे ऑलरेडी 6 डुओ पिल और जो पूरे कॉन्टिनेंट में फैली हुई है, और ना तुम्हें जल्दी से ना 10,000 रोम ऑफ लो पे पहुंचना पड़ेगा मार्शल आर्ट के अंदर, और ना स्वॉर्ड एम्पायर पहुंचना पड़ेगा तेरे स्वॉर्ड कल्टिवेशन के अंदर, और तभी तेरे पास जब इस दुनिया में ना एक डिजास्टर होगा तभी तेरे पास एबिलिटी रहेगी कि तू अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और ये सुनने के बाद जियोन बोलता है डिजास्टर ऑफ वर्ल्ड मतलब कि दुनिया बर्बाद होने वाली है। और मास्टर बोलती है प्रीवियसली जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने आसमान में देखा था कि ईवल आईक्यू पूरी तरह से यहाँ पे फैला हुआ है, और है ना धीमे धीमे करके इसे ना पृथ्वी को है ना खा रहा होता है, और है ना यहाँ पे ना इसका ओरिजिन भी खा रहा होता है साथ में, पर ये अभी भी एक्सट्रीमली सीक्रेट है, और है ना तुम्हारे लोगों ने अभी तक है ना पता नहीं किया तुम्हारे वर्ल्ड के लोगों ने। और मेरे अनुमान के हिसाब से अभी है ना ज़्यादा समय नहीं बचा है कि ओरिजिन ऑफ इस वर्ल्ड का है ना ब्रेक होगा, और है ना बाद में इस वर्ल्ड में है ना धमाके डिजास्टर शुरू हो जाएगा। और ये सुनने के बाद जियोन पूछता है कि वो कितना ताकतवर होगा। मास्टर बोलती है इस दुनिया में जो भी लोग रहते हैं ना उनके लिए तो वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, बट मेरे सामने वो भी है ना एक चींटी ही है। और ये सुनते जियोन बोलता है कि तो फिर क्यों नहीं सीन है आप ही उसे मार देते हो अपने स्वॉर्ड से। ये सुनते ही मास्टर बोलती है मैंने अभी काइंडनेस दिखाई कि मैंने इस दुनिया को तबाह नहीं किया, और तुम चाहते हो कि मैं इस दुनिया को सेव भी करूँ, और वैसे भी देखा जाए तो जब तक वो मुझे प्रोवोक नहीं करेगा ना तो मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, और यहाँ पे भली कितनी भी लाइफ है ना हज़ारों और मिलियन लोग जिए या मरे इससे मेरा क्या लेना देना है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सुनने के बाद जियोन भी बंद है। यहाँ पे मास्टर बाद में जियोन को बोलती है अब तेरे पास केवल 1 साल ही बचा है, अगर तूने ना वो डुओ पे लेना 1 साल में नहीं फाइंड की ना तो तू भी है ना प्रिजनर बन जाएगा, तू भी है ना कैदी बन जाएगा उससे ना टावर का। ठीक है कि हम देखते हैं मास्टर गायब हो जाती है। और ये सुनने के बाद जियोन बोलते हैं कि वो सेकंड फील फाइंड आउट कहाँ पे करनी है, और बाद में वो मन ही मन सोचा है मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा है कि मास्टर यहाँ पे क्या बोल के गए, और सही बोलूँ ना तो मेरे दिमाग में भी बहुत गोलमाल है ये क्या बताया उसने, तो ये लगता है आगे जब एपिसोड में पढ़ूंगा ना तभी पता चलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब जियोन को वो बैकलैश आना शुरू हो जाता है क्योंकि मास्टर ने अपनी बहुत ज़्यादा पावर यूज़ की होती है, और यहाँ पे हम देखते हैं सीधा जियोन है ना वहाँ पे बेहोश होकर ना गिरता है ज़मीन के ऊपर, और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं जियोन चिल्ला के बोलता है बहुत दर्द हो रहा है मेरे सर में। और उतनी देर में हम यहाँ पे देखते हैं कि मिस हो यहाँ पे आ जाती है और बोलती है जियोन को कि तुम ठीक तो हो ना जियोन, अगर तुम्हें भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो क्यों ना मैं तुम्हें ना नॉकआउट कर दूँ बेहोश कर दूँ तो तुम्हें ना यहाँ पे बिल्कुल दर्द नहीं होगा। और सुनते ही जियोन बाद में बोलता है प्लीज़ मत करना ऐसा। और यहाँ पे मिस हो उसके पास में आके बोलती है कि पर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इसमें को तुम्हारी मदद करनी है, और जियोन अभी भी बोल रहा है प्लीज़ मत करना। उसी टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं लैंग्वेनी आती है और वो बोलती है कि मैं इसको है ना बचाऊंगी, और बाद में यहाँ पे मिस हो बोलती है ऐसा लग रहा है कि मैंने तुझे कहीं पे देखा है, और मिस लैंग्वेनी बोलती है मैं बहुत से लोगों से मिलती हूँ मैं हर किसी को याद नहीं रख सकती। और ये सुनने के बाद मिस हो बोलती है अभी ना टाइम पास मत करो और ये बता कि तू इसको बचा सकती है या नहीं बचा सकती। और मिस लैंग्वेनी बोलती है मैं पक्का बचा सकती हूँ, बट अभी तेरे को और मेरे अलावा यहाँ पे मेरे को कोई तीसरा पर्सन दिख नहीं रहा है जो इसको बचाना चाहता है, इसलिए मेरे को है ना तेरी हेल्प चाहिए होगी। फिर मिस वो बोलती है वैसे तुम है ना ब्यूटीफुल दिखती हो इसलिए मैं तुम पे बिलीव करती हूँ, तो बताओ तुम्हें क्या हेल्प करनी है। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो दोनों है ना जियोन के एक एक पाँव पकड़ के उसे है ना घसीटते हुए लेके जा रहे होते हैं कहीं पे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन को मदद कम करने की जगह उसका दर्द बढ़ा ही रहे होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मिसो बाद में लैंग्वेनी से पूछते हैं कि मुझे तुमसे एक क्वेश्चन है, क्या तुम जवाब दोगी उसका। मिस लैंग्वेनी बोलती चलो पूछो। हम देखते हैं मिसो है ना बाद में एक जगह जियोन के ऊपर उंगली करके बोलती है ये क्या चीज़ है मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानती। लैंग्वेनी बाद में देखती है और वो बोलती है रूट ऑफ इवल है, अगर है ना मैन के पास ये नहीं होगा ना तो वो कोई भी वुमन के साथ है ना बुरा बर्ताव नहीं करेगा। ये सुनने के बाद मिसो बोलती है वैसे जियोन तो काफ़ी अच्छा बंदा है वो मेरा दोस्त भी है, तो क्यों ना मैं इस चीज़ को है ना उसके यहाँ से हटा देती हूँ और है ना उसकी मदद करती हूँ। ये सुनने के बाद लैंग्वेनी हंसती है और बोलती है क्यों नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं जियोन आधे बेहोशों की हालत में होता है और बाद में है ना मिसो उसके सामने आती है और वो बोलती है बस है ना थोड़ा सा बेयर करो मेरे साथ में है ना थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। हम बाद में देखते हैं मिसो अपना हैमर उठाती है और बाद में उसके यहाँ पे मार देती है वहाँ पे ही, और है ना बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन को है ना बेहोशी की हालत में भी उसे ना दर्द होता है जोर से, और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं वो पूरी तरह से बेहोश हो चुका है। बेचारे को बहुत बड़ा शौक मिलने वाला है जैसे ही जागेगा वो। मिसो बाद में लैंग्वेनी से बोलते हैं मैंने ना जियोन की मदद की है ये इवल रूट को हटाने के लिए, तो वो मुझे ना जाग के थैंक यू बोलेगा ना। हम देख रहे हैं लैंग्वेनी हंसते हुए बोलती है मेरे हिसाब से तो नहीं बोलेगा।
सुनते बाद में मिसो पूछते कि क्यों नहीं, मैंने तो उसकी मदद की तो वो क्यों नहीं बोलेगा। और लैंगविनी बोलती जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें पता चल जाएगा। और बाद में मिसो बोलती है ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं मिसो पूछते कि यहाँ पे अभी आपने को लड़की को देखा जो एकदम प्लेन कपड़े में थी क्या। और बाद में लैंगविनी बोलती है हाँ। और मिसो बोलती है वैसे देखा जाए ना तो वो लड़की काफ़ी पावरफुल थी, उससे मेरे पापा भी बीट नहीं कर सकते और मेरे अंकल भी बीट नहीं कर सकते, बट मैं शायद तक ट्राई करना चाहूँगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं लैंगविनी सोच में लग जाती है उसका ओरिजिन क्या है, वो कहाँ से आई, वो अपने ना ताकत से ना इस वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। और अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कैंगनू अकेडमी जिसे अभी मास्टर ने तबाह किया होता है, उसी टाइम पे ना एक बंदा वहाँ पे खड़ा होता है और देख रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि स्वॉर्ड इमोर्टल की ये पावर है जिसने फेमस कैंगनू अकेडमी को एक ही स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे हम बाद में देखते हैं एक बंदा आता है और वो बोलता है मास्टर लियो, आपने मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आप खुद ही पर्सनली यहाँ पे आओगे किंग्सव्यू कॉन्टिनेंट को देखने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं फिर मास्टर लियो बोलते हैं कि ना तुम्हारे डीन और ना तुम्हारे कैंगनू अकेडमी ने बहुत से पैसे दिए थे 12 विजर्ड्स को लाने के लिए यहाँ पे विजर्ड वर्ल्ड से मदद के लिए, और ये देखो तुम्हें ये कैसा रिजल्ट मिला है, कैसा लगता है तुम्हें। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं ये बंदा बोलता है कि आप भी एडमिट कर लो। और बाद में वो बोलता है क्या एडमिट कर ले कि जो स्वॉर्ड मास्टर जो ओरिजिनली है ना असुरा क्लैन वर्ल्ड का है, जिसने ना यहाँ पे अपना एक सिंगल स्ट्राइक से सारे का सारा स्पिरिचुअल क्यूआई एग्जॉस्ट कर दिया, खत्म कर दिया यहाँ पे, और जिसकी वजह से ना काफ़ी इम्बैलेंस हो रहा है इस वर्ल्ड में। और ये सब कुछ हुआ है तुम्हारी कैंगनू अकेडमी और तुम्हारे कैंगनू अकेडमी की डीन की वजह से। उनके बाद में ये बंदा बोलता है मास्टर लू ये आप चाहते हो कि ना कैंगनू अकेडमी ये सारा ब्लेम ले, आप ये भूल रहे हो कि आपने गारंटी दी थी इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर ये आपकी फीमेल स्वॉर्ड फेरी यहाँ पे ना जिंक किंगडम में आ कैसे गई। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। और मुझे भी मालूम है ये एपिसोड में साल बहुत गपला है, मेरे को लगता है वो ट्रांसलेशन वाले ने ना बहुत बिल्कुल है ना सही से समझाया नहीं यहाँ पे, बट मेरे को उम्मीद है कि अगले वाले एपिसोड में सब कुछ समझ में आ जाएगा हमें सब कुछ। और आप सबके लिए खुशखबरी की है ना, मैंने नई सीरीज़ का एक एपिसोड बना दिया, तो आप बताओ मैं इसे आज ही अपलोड करूँ या कल अपलोड करूँ, ठीक है ना। अगर आज अपलोड करूँगा ना तो मैं ना 9:30 बजे के आसपास अपलोड करूँगा नई सीरीज़ का एपिसोड। तो कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए आपकी राय क्या है।